हाय गाइज, सभी को जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का संदेश है, खुद पर विश्वास करो, आत्मबल से बढ़कर कुछ नहीं। अगर तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो तो यकीन मानो तुम ज़रूर करोगे। इसलिए डर को छोड़ो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने लक्ष्य की ओर पूरी साहस के साथ बढ़ो। जीवन में जो भी मुश्किलें आएँ, उन्हें अपना शिक्षक मानो। आत्मशक्ति की अधिक अद्भुत कहानियाँ। एक राजकुमार और साधु की कहानी। एक बार एक युवा राजकुमार अपने जीवन की उलझनों से परेशान होकर एक साधु के पास गया। उसने साधु से पूछा, महाराज, मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। मैं शांत रहना चाहता हूँ, पर यह संभव नहीं हो पाता। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा मन एक गिलास पानी की तरह है। जब तुम इसे हिलाते हो तो यह स्थिर हो जाता है। अगर तुम इसे स्थिर छोड़ दो तो यह शांत हो जाएगा। साधु ने राजकुमार को ध्यान करने और अपने विचारों को स्थिर करने की शिक्षा दी। कुछ समय बाद राजकुमार ने न केवल अपनी बेचैनी को दूर किया, बल्कि अपने राज्य को भी शांति और समृद्धि की ओर ले गया। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा ध्यान और मन की स्थिरता पर जोर दिया है। उनका मानना था कि मन को शांत और केंद्रित करके आप किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का योग और ध्यान का संदेश। स्वामी विवेकानंद ने कहा, योग न केवल शारीरिक व्यायाम है, बल्कि यह मन और आत्मा को संतुलित करने का माध्यम भी है। ध्यान के बिना जीवन अधूरा है। ध्यान का महत्व। मन को शांत करता है। ध्यान हमारे विचारों को स्थिर करता है और हमें गहरी शांति का अनुभव कराता है। 2, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। जब मन शांत होता है तो हमारी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगती है। 3, आत्मा को जानने का माध्यम। स्वामी विवेकानंद के अनुसार ध्यान आत्मा को जानने का सबसे सरल मार्ग है। ध्यान का अभ्यास कैसे करें? सुबह और रात को 10-15 मिनट का समय निकालें। एक शांत स्थान पर बैठें और अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे आप अपने भीतर की असीम शांति को महसूस करेंगे। नई प्रेरक कहानी। 2 नावों का सिद्धांत। एक गांव में एक नदी के किनारे 2 नाविक खड़े थे। एक नाव सुंदर और पुरानी थी, दूसरी नई लेकिन कमज़ोर थी। गांव के लोग हमेशा पुरानी नाव का मजाक उड़ाते थे। यह नाव किसी काम का नहीं है, इसे बेच दो। एक दिन तेज तूफान आया। नई नाव नदी में बह गई, लेकिन पुरानी नाव ने कई लोगों की जान बचाई। गांव के लोगों ने महसूस किया, जो चीज़ अंदर से मजबूत होती है वही सच्ची उपयोगी होती है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं में यही बात बार बार दोहराई गई है। बाहरी सुंदरता से ज़्यादा आपके अंदर आंतरिक शक्ति का महत्व है। स्वामी विवेकानंद की सफलता के 5 और मंत्र। 1, समय की कदर करें। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि समय सबसे अनमोल चीज़ है, इसे कभी व्यर्थ ना गंवाएं। हर क्षण का सही उपयोग करें, यही सफलता की कुंजी है। 2, अपने काम से प्रेम करें। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जो भी करो पूरी लगन और निष्ठा के साथ करो, सफलता अवश्य मिलेगी। 3, आलोचनाओं से ना डरें। लोग क्या कहेंगे कि इसकी चिंता छोड़ो, जो सही है वह करो। 4, जीवन में बड़ा सोचें। छोटे सपने देखने वालों को बड़ी सफलता नहीं मिलती। जीवन में बड़े लक्ष्य बनाओ और उन्हें पाने के लिए मेहनत करो। 5, धार्मिक और आध्यात्मिक बनो। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, यह हमारे आत्मा को समझने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग है। एक और प्रेरणादायक घटना। स्वामी विवेकानंद और गरीब महिला की जब अमेरिका में प्रवास पर थे तो उन्होंने एक गरीब महिला को देखा जो अपने गरीबी के कारण बेहद दुखी थी। महिला ने स्वामी जी से कहा, मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरे पास ना धन है ना कोई ताकत, मैं इस जीवन को और नहीं जी सकता। स्वामी जी ने उसे जवाब दिया, तुम्हारे पास जो सबसे बड़ी शक्ति है वह है तुम्हारा मन।
अगर तुम अपने मन को मजबूत बना लो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। महिला ने स्वामी विवेकानंद की सलाह मानी। कुछ समय बाद उसने अपने गरीबी को पीछे छोड़ते हुए एक सफल व्यापारी बनने की दिशा में कदम बढ़ाई, है ना दोस्तों। इसलिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने लिए, अपनों के लिए। जय हिंद दोस्तों।